हेलो, गुड मॉर्निंग, जोहार। मैं संजय और आप देख रहे हैं न्यूज़ झारखंड। चलिए जानते हैं आज के मुख्य 25 बड़ी खबरों को। कोविड-19 के BF7 वेरिएंट पर सीएम हेमंत सोरेन ने की हाई लेवल मीटिंग, कहा अलर्ट रहें। झारखंड में कोविड-19 के BF7 वेरिएंट की आशंका के बीच मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सोमवार को हाई लेवल मीटिंग की। मीटिंग में मुख्यमंत्री ने कोरोना वायरस से बचाव, रोकथाम तथा नियंत्रण के लिए चिकित्सा, शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग द्वारा की गई तैयारियों की समीक्षा की। मुख्यमंत्री ने विभाग और अधिकारियों को अलर्ट मोड में रहने के लिए कहा है। मुख्यमंत्री ने कोविड-19 के नए वेरिएंट से निपटने के लिए अस्पताल, ऑक्सीजन सपोर्टेड बेड्स, दवाइयों और मेडिकल ऑक्सीजन की उपलब्धता के पुख्ता इंतजाम करने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा है कि कई देशों में एक सप्ताह से कोविड-19 के नए मामलों में तेजी आई है। झारखंड में भी संक्रमण बढ़ सकता है, इसलिए अलर्ट मोड में रहें, जरूरी इंतजाम पहले से कर ले। मुख्यमंत्री ने कहा है कि तैयारी ऐसी करें कि आपात स्थिति में अफरा तफरी का माहौल ना बने। वहीं कोविड-19 के नए वेरिएंट के जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए सभी पॉजिटिव RT-PCR सैंपल को रिम्स रांची भेजने का निर्देश दिया गया है। वही 5 रणनीतियों टेस्टिंग, ट्रैकिंग, ट्रीटमेंट, टीकाकरण एंड कोविड समुचित व्यवहार का अनुपालन का निर्देश दिया गया है। जनवरी से सभी स्कूलों में मास्क लगाना अनिवार्य। झारखंड के स्कूलों में जनवरी से मास्क लगाना अनिवार्य होगा। वही स्कूलों में हाथ धोने से लेकर सैनिटाइजेशन की व्यवस्था रहेगी। सर्दी, खांसी और बुखार से पीड़ित बच्चे या शिक्षकों को स्कूल नहीं आने की छूट दी जाएगी। स्कूली शिक्षा व साक्षरता विभाग फिर से गाइडलाइन जारी करने की तैयारी कर रहा है। इसी सप्ताह गाइडलाइन जारी कर दी जाएगी। कोरोना की अगली लहर को देखते हुए एहतियातन यह निर्णय लिया जा रहा है। कोरोना की आशंका को देखते हुए विभाग फिर से पाठ्यक्रम जल्द से जल्द पूरा करने का भी निर्देश शिक्षकों को देगा। 9 से 11 जनवरी तक पहली से 7वीं के छात्र छात्राओं की अर्धवार्षिक परीक्षा का शेड्यूल तय है। इसमें भी बच्चों को सोशल डिस्टेंसिंग के आधार पर बैठाने की व्यवस्था की जाएगी। वहीं स्कूलों में नियमित क्लास में भी इसका पालन होगा। हालांकि स्कूलों में मध्याह्न भोजन पूरी साफ सफाई से बनता रहेगा। इस पर राज्य सरकार द्वारा निर्णय लिए जाने के बाद दूसरा फैसला लिया जाएगा। रामगढ़ विधायक ममता देवी की सदस्यता खत्म, अधिसूचना जारी। झारखंड विधानसभा अध्यक्ष रविंद्र नाथ महतो ने सोमवार को रामगढ़ विधायक ममता देवी की अयोग्यता का आदेश जारी कर दिया। इसकी अधिसूचना सोमवार को जारी की गई। ममता को हजारीबाग कोर्ट ने 13 दिसंबर को फायरिंग के एक मामले में 5 साल की कारावास की सजा सुनाई थी। अब रामगढ़ विधानसभा सीट खाली हो गई है। ममता कांग्रेस के सिंबल पर विधायक चुनी गई थी। जनप्रतिनिधित्व अधिनियम के तहत सजा की अवधि समाप्त होने की 6 साल की अवधि के बाद भी कोई चुनाव लड़ने के लिए वो अयोग्य रहेंगी। अब भारत चुनाव आयोग 6 महीने के भीतर उपचुनाव कराने के लिए अधिसूचना जारी करेगा। कानून के अनुसार यदि किसी जनप्रतिनिधि को कम से कम 2 साल के कारावास की सजा सुनाई जाती है तो उसकी सदस्यता समाप्त हो जाती है। झारखंड में बदला मौसम का मिजाज, ठंड से राहत, फिर बढ़ेगी कनकनी। झारखंड में मौसम का मिजाज बदल गया है। इस कारण ठंड से लोगों को राहत मिल रही है। मौसम वैज्ञानिकों की माने तो दक्षिण पश्चिमी हवाओं के कारण लोगों को ठंड से राहत मिल रही है। मौसम विभाग ने अपने पूर्व अनुमान में बताया है कि आज 27 दिसंबर से पलामू परमंडल से मौसम का मिजाज फिर से बदलना शुरू होगा और 28 से रांची और आसपास के जिले में तापमान गिरना शुरू होगा। इस तरह फिर से कनकनी बढ़ेगी। झारखंड के सभी जिलों में मौसम का मिजाज बदल गया है। दक्षिण पश्चिमी हवाओं के कारण ठंड से लोगों को राहत मिल रही है। 4 दिनों में राजधानी का न्यूनतम तापमान 8 डिग्री सेल्सियस चढ़ गया है। यही वजह है कि पहले की अपेक्षा लोगों को ठंड से राहत मिल रही है, लेकिन आने वाले दिनों में फिर से लोगों को कड़ाके की ठंड का सामना करना पड़ सकता है। खबरों में आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दे, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। नववर्ष को लेकर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम, 2000 से ज्यादा जवानों की तैनाती। साल 2023 के आने में अब कुछ ही दिन बाकी रह गए हैं। नए साल में लोग जगह जगह घूमने जाते हैं, इसलिए नववर्ष को ध्यान में रखते हुए पिकनिक स्पॉट, पर्यटन स्थल और मंदिरों की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। रांची में इन सभी जगहों पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। 2000 जवानों की तैनाती की गई है। पानी वाले स्थानों पर NDRF टीम और स्थानीय गोताखोर की तैनाती की गई है। डेंजर जोन के पास लाल फीता लगा गया है। शहर के सभी पार्क और मंदिरों में शक्ति कमांडो को पैनी नजर रखने को कहा गया है। सभी थाना प्रभारियों को विशेष सतर्कता बरतने का भी निर्देश दिया गया है। जवानों को हर स्पॉट पर पैनी नजर रखने को कहा गया है। नशे में वाहन चलाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया है। ट्रैफिक पुलिस लगातार बर्थ एनालाइजर से चिन्हित स्थानों पर जांच कर रही है। बता दें कि नए साल के मौके पर ज्यादा
ज़्यादातर लोग रांची में जौना फूल, दसम फूल, टाइगर हिल, रॉक गार्डन, हुंड्रू फॉल, जगन्नाथ मंदिर, बिरसा मुंडा जैविक उद्यान, पहाड़ी मंदिर, सूर्य मंदिर अन्य स्थानों पर घूमने जाते हैं। लोगों को किसी प्रकार की परेशानी न हो, इसको लेकर जिला प्रशासन की ओर से सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। कोरोना पर झारखंड में सख्ती शुरू। कोडरमा के सरकारी कार्यालयों, अस्पतालों में मास्क नहीं पहना तो कार्रवाई। देश दुनिया में एक बार फिर से कोरोना वायरस के संक्रमण की दस्तक के बीच झारखंड में भी कड़ाई शुरू हो गई है। कोडरमा जिला स्तर पर भी इससे निपटने व बचाव को लेकर तैयारी के साथ एहतियाती कदम उठाए जाने लगे हैं। सोमवार को जिला के उपायुक्त आदित्य रंजन की अध्यक्षता में कोविड-19 से बचाव के लिए जिला स्तरीय पदाधिकारियों व प्रखंड के पदाधिकारियों के साथ समाहरणालय सभागार में बैठक हुई। बैठक में कोडरमा डीसी ने स्पष्ट निर्देश दिया है कि सभी सरकारी कार्यालयों में कर्मियों के लिए मास्क अनिवार्य कर दिया जाए। साथ ही उन्होंने कहा है कि हॉस्पिटल के डॉक्टर व मरीज भी अनिवार्य रूप से मास्क लगाएं, क्योंकि इस जगह से कोरोना के वायरस के फैलने की संभावना ज्यादा रहती है। निरीक्षण के क्रम में बिना मास्क पाए जाने वाले कर्मियों पर कार्रवाई होगी। इसके साथ ही डीसी ने सभी पदाधिकारियों को निर्देश दिया है कि वे अपने अपने इलाके में सार्वजनिक क्षेत्रों में मास्क लगाने के लिए जागरूकता अभियान चलाएं। पूजा सिंघल को रिम्स से भेजा गया जेल। मनरेगा घोटाले में ईडी द्वारा गिरफ्तार आईएएस पूजा सिंघल को रिम्स से रांची के बिरसा मुंडा केंद्रीय कारा भेज दिया गया है। सोमवार की देर शाम रिम्स से उन्हें छुट्टी दे दी गई थी, जिसके बाद उन्हें जेल ले जाया गया। बीते दिनों जेल में तबियत बिगड़ने के बाद उन्हें रिम्स भेजा गया था, जहां डॉक्टर विद्यापति की देखरेख में उनका इलाज चल रहा था। तबियत में सुधार के बाद उन्हें वापस जेल भेज दिया गया। जमशेदपुर मुसाबनी सीटीसी में पासिंग आउट परेड। 764 कांस्टेबल ने पूरी की ट्रेनिंग। सीएम का अधिकारियों को निर्देश। देश के बेहतरीन ट्रेनिंग सेंटर बनाने के लिए करे प्लानिंग। सीएम हेमंत सोरेन ने कहा है कि कांस्टेबल ट्रेनिंग सेंटर मुसाबनी को जीवंत बनाए रखने की प्लानिंग अधिकारी बनाएं। साथ ही इसमें ट्रेनिंग के साथ अन्य क्षेत्र में इसके इस्तेमाल किए जाने की संभावनाओं की भी तलाश करें। हमारी कोशिश यह होनी चाहिए कि पूर्वी सिंहभूम जिले के मुसाबनी का यह कांस्टेबल ट्रेनिंग सेंटर देश भर में पहचान बनाए। वे सोमवार को 764 कांस्टेबल की ट्रेनिंग पूरी होने के बाद पासिंग आउट परेड में नए कांस्टेबल को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि आज से आप नई राह पर चलने को तैयार हैं। मुख्यमंत्री की उपस्थिति में प्रशिक्षु आरक्षकों ने देश और राज्य सेवा का संकल्प तथा अपने दायित्व एवं कर्तव्यों का पूरी ईमानदारी, निष्ठा, परिश्रम, हर्ष और नम्रता के साथ करने की शपथ ली। मुख्यमंत्री ने सभी प्रशिक्षु आरक्षकों को जिंदगी की नई शुरुआत के लिए शुभकामनाएं दी। जमशेदपुर में कलेक्शन एजेंट से करीब 9 लाख की लूट। घटना को अंजाम देकर फरार हुए अपराधी। शहर के सिद्धगोड़ा थाना क्षेत्र के रोड नंबर 16 के पास एक बिजली बिल कलेक्शन करने वाले एजेंट से करीब 9 लाख रुपए लूट लिए गए। घटना को अज्ञात बाइक सवार अपराधियों ने अंजाम दिया है। घटना के बाद एजेंट ने इसकी जानकारी बिजली विभाग के अधिकारियों को दी। सूचना मिलते ही बिजली विभाग के लोग घटनास्थल पर पहुंचे और पूरे मामले की जानकारी ली और घायल जितेंद्र पात्रों को इलाज के लिए एमजीएम अस्पताल ले गए। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच में जुट गई है। जानकारी के मुताबिक मानकों के कुंवर बस्ती के रहने वाले जितेंद्र पात्रों बिजली बिल कलेक्शन का काम करते हैं। वे बिजली के बिल का करीब 9 लाख रुपए राशि कलेक्शन कर गोलमोरी स्थित बैंक ऑफ इंडिया जा रहे थे। सिद्धगोड़ा के पास रोड नंबर 16 के पास 2 बदमाशों ने उसे गिरा दिया। गिरने के बाद जब तक वे संभलते तब तक बाइक सवार बदमाश डिक्की में रखे पैसे को लेकर फरार हो गए। ताजिकिस्तान में फंसे झारखंड के 44 मजदूरों की हुई वतन वापसी। दिल्ली लाया गया। ताजिकिस्तान में फंसे झारखंड के 44 मजदूरों की सोमवार को सकुशल वतन वापसी हो गई। सभी मजदूरों को फ्लाइट से दिल्ली लाया गया। अपने मुल्क वापस लौटने पर मजदूरों ने जनप्रतिनिधियों और मीडिया कर्मियों के प्रति आभार जताया है। बताते चले कि झारखंड के गिरिडीह, हजारीबाग और बोकारो जिला के 44 मजदूर लंबे समय से ताजिकिस्तान में फंसे हुए थे। इन मजदूरों ने कुछ दिन पहले सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल करके वहां फंसे होने की बात कही थी। 3 महीने से मजदूरी न मिलने पर उनके समक्ष खाने पीने का संकट की भी बात उन्होंने कही थी। उन्होंने बताया था कि 6 महीने पहले बिशुनगढ़ प्रखंड के खरना निवासी पंचम महातो के माध्यम से सभी ट्रांसमिशन लाइन में काम करने के लिए ताजिकिस्तान गए थे। मजदूरों का वीडियो वायरल होने के बाद जनप्रतिनिधियों ने भी अपने स्तर से पहल की थी। 29 दिसंबर को 50 मॉडल स्कूलों की सौगात देंगे झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन। झारखंड मुक्ति मोर्चा, कांग्रेस, राष्ट्रीय जनता दल, महागठबंधन की सरकार 29 दिसंबर 2022 को 3 साल पूरे कर रही है।
3 साल का कार्यकाल पूरा होने के अवसर पर झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन प्रदेश की जनता को 50 मॉडल स्कूल का तोहफा देने जा रहे हैं। हेमंत सोरेन ने 15 नवंबर 2022 को झारखंड स्थापना दिवस पर 48 स्कूल ऑफ एक्सीलेंस का ऑनलाइन उद्घाटन किया था। स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग के तहत आयोजित राज्य स्तरीय कार्यक्रम में सीएम ने इन सभी स्कूलों का ऑनलाइन उद्घाटन किया था। 48 स्कूल ऑफ एक्सीलेंस की प्रकलित राशि 160 करोड़ रुपए रही। सरकार ने उसी दिन 6 झारखंड आवासीय बालिका विद्यालय का भी उद्घाटन किया, जिसकी लागत 27.19 करोड़ रुपए बताई गई है। 23.80 करोड़ रुपए की लागत वाले 7 मॉडल स्कूल का भी उद्घाटन हुआ। 29 सूत्री मांगों को लेकर झारखंड कोलियरी मजदूर यूनियन का धरना प्रदर्शन। झारखंड कोलियरी मजदूर यूनियन ने रांची के दरभंगा हाउस के समक्ष धरना दिया। 29 सूत्री मांगों को लेकर यूनियन ने सीसीएल प्रबंधन के खिलाफ प्रदर्शन किया। इस दौरान यूनियन अध्यक्ष फागू बेसरा ने कहा है कि गरीब की जमीन ली गई है तो उन्हें नौकरी देनी होगी। 15 जनवरी तक मजदूरों की बात नहीं सुनी गई तो पूरे राज्य में चक्का जाम किया जाएगा। मजदूरों के हक और अधिकार की बात नहीं सुनी गई तो पूरे राज्य के कोयला मजदूर हड़ताल पर जाएंगे। सरकारी कर्मचारियों के जाति प्रमाण पत्र की होगी जांच, निर्देश जारी। राज्य सरकार ने सरकारी कर्मचारियों का जाति प्रमाण पत्र की जांचने के निर्देश दिए हैं। दरअसल अखिल भारतीय आदिवासी विकास परिषद ने केंद्र सरकार को यह बताया था कि तमिलनाडु में कई रिटायर्ड कर्मियों का पेंशन इस वजह से नहीं दिया गया है कि अभी तक उनकी जाति का वेरिफिकेशन नहीं हुआ है। इस मामले को केंद्र ने गंभीरता से लिया और सभी राज्यों को पत्र लिखा है। यह भी पता चला है कि केंद्र शासित कई राज्यों के SC/ST कर्मियों का अभी तक जाति प्रमाण पत्र नहीं बना है। कई ऐसे कर्मचारी हैं जो फर्जी तरीके से ST/SC का जाति प्रमाण पत्र बनाकर लाभ उठा रहे हैं। ऐसे में योग्य लोग लाभ से वंचित हो जा रहे हैं। राज्य सरकार ने सभी जिलों में जाति प्रमाण पत्र जांचने के निर्देश दिए हैं। इस संबंध में कार्मिक प्रशासनिक सुधार राज्य भाषा मंत्रालय ने राज्य सरकार को पत्र लिखा था। झारखंड के मुख्य सचिव के निर्देश पर कार्मिक विभाग के सभी प्रमंडलीय आयुक्त, सदस्य सचिव, छानबीन समिति, सभी उपायुक्त जो है SDO, BDO, CO को पत्र लिखा है और समय पर SC/ST के जाति प्रमाण पत्र की जांच कर रिपोर्ट उपलब्ध कराने को कहा है। देवघर एयरपोर्ट को DVOR की सौगात, कोहरे में भी बाधित नहीं होगी विमान सेवाएं। देवघर एयरपोर्ट में DVOR वेरी हाई फ्रीक्वेंसी ओमनी रेंज डॉपलर रडार तैयार हो चुका है। यह DVOR रनवे के पूर्वी क्षेत्र में बनाया गया है। एयरपोर्ट से यह उपकरण विमानों को रास्ता तो दिखाने में मदद करेगी, साथ ही जो है ATC एयर ट्रैफिक कंट्रोल से विमानों को 100 किलोमीटर रेंज तक नियंत्रित कर सकेगा। ये रडार लैंडिंग और टेक ऑफ में भी जो है सहायक होगा। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया को जो है DVOR तैयार करने में 2.5 माह लग गए। कोलकाता व बेंगलुरु से आई तकनीकी टीम ने काम कर अत्याधुनिक DVOR तैयार किया है। इसमें अभी कई जो है इक्विपमेंट लगाए जा रहे हैं। अगले 15 दिनों में तकनीकी रूप से DVOR की टेस्टिंग होगी। पुलिस ने अवैध नशा कारोबारियों के खिलाफ की कार्रवाई, 3 क्विंटल जावा महुआ किया नष्ट। रांची पुलिस नशा कारोबारियों के खिलाफ लगातार छापेमारी अभियान चला रही है। इसी कड़ी में SSP किशोर कौशल के निर्देश पर पिठोरिया के अबाटोली में सोमवार को थाना प्रभारी अभय कुमार के नेतृत्व में छापेमारी की गई, जिसमें 3 क्विंटल जावा महुआ को नष्ट किया गया। इस दौरान थाना प्रभारी ने बताया कि पिछले कई दिनों से सूचना मिल रही थी कि यहां के कई क्षेत्रों में अवैध शराब का कारोबार काफी बड़े पैमाने पर संचालित हो रहा है, जिसके बाद पुलिस ने सूचना के आधार पर कार्रवाई कर करीब 3 क्विंटल जावा महुआ को नष्ट किया। वहीं उन्होंने कहा है कि नशा के खिलाफ लगातार कार्रवाई जारी रहेगी। कोरोना की आहट के बीच सरकार सतर्क, बिरसा मुंडा एयरपोर्ट और सदर अस्पताल में शुरू हुई सैंपल टेस्टिंग। कोरोना की आहट के बीच राज्य सरकार पूरी तरह से सतर्क हो गई है। सरकार ने राज्य के सभी एंट्री पॉइंट पर सैंपल टेस्टिंग की व्यवस्था सोमवार से शुरू कर दी है। इस लिस्ट में सबसे ऊपर बिरसा मुंडा हवाई अड्डे का नाम है। इसके साथ ही सदर अस्पताल रांची का भी नाम शामिल है। रामगढ़ के कुज्जू रेलवे साइडिंग पर वर्चस्व की लड़ाई, 2 गुटों के बीच झड़प में कई घायल। कुज्जू ओपी क्षेत्र के कुज्जू रेलवे साइडिंग पर कोयला रैक की अनलोडिंग को लेकर 2 गुटों में झड़प हो गई। कुज्जू निवासी विनोद कुमार उर्फ पहाड़ी और झामू रामगढ़ जिला अध्यक्ष विनोद किस्कू के समर्थकों के बीच बीती रात झड़प हो गई। झड़प के दौरान दोनों ओर से जमकर लाठी डंडे और पथराव किया गया। इसमें कई लोग घायल हो गए। दोनों ओर से हो रही झड़प के दौरान साइडिंग में खड़ी गाड़ियां भी क्षतिग्रस्त हो गई। बाद में घटना की सूचना पर कुज्जू पुलिस मौके पर पहुंची और मामले को शांत किया। पुलिस ने लिफ्टर विनोद कुमार उर्फ पहाड़ी को हिरासत में ले लिया है। घटना की सूचना पर जिले की कई पुलिस अधिकारी भी मौके पर पहुंचे। सोमवार को रेलवे साइडिंग में रैक अनलोडिंग कार्य को करीब 15 घंटे बाद रेलवे पुलिस की अगुवाई में चालू करा दिया गया है।
समेत शिखर जी को पर्यटन स्थल घोषित न करें बाबूलाल। पूर्व मुख्यमंत्री सह भाजपा विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को पत्र लिखकर समेत शिखर जी को पर्यटन स्थल घोषित नहीं करने की मांग की। उन्होंने मुख्यमंत्री को लिखा है कि धनबाद श्वेतांबर जैन संघ एवं कई अन्य श्वेतांबर जैन संगठनों का प्रतिनिधिमंडल इस बाबत उनसे मिला था। बाबूलाल ने लिखा है कि समेत शिखर जी जैन समुदाय के 20 तीर्थकरों और अनंत संघों की मोक्ष स्थली है और यह पवित्र भूमि जैन समाज के लोगों की भावनाओं से जुड़ी हुई है एवं पूरे विश्व के जैन समाज के लोगों की आस्था भी इससे जुड़ी हुई है। जैन समाज के लोगों ने आग्रहपूर्वक कहा है कि यह पवित्र स्थल पर्यटक स्थल घोषित नहीं हो। यदि यह पर्यटक स्थल घोषित किया जाता है तो इस पवित्र भूमि पर मांस मदिरा की बिक्री शुरू हो जाएगी, जिससे इस पवित्र जैन धर्म तीर्थ स्थली की पवित्रता भी भंग होगी। डॉक्टर जुझार मांझी बने पूर्वी सिंहभूम के नए सिविल सर्जन। स्वास्थ्य विभाग झारखंड सरकार द्वारा सोमवार को विभिन्न जिलों के सिविल सर्जन एवं चिकित्सकों की तबादले से संबंधित अधिसूचना जारी की गई है। जारी अधिसूचना के अनुसार पूर्वी सिंहभूम जिले के सिविल सर्जन डॉक्टर साहिर पोल का तबादला पश्चिमी सिंहभूम कर दिया गया है। वहीं पश्चिमी सिंहभूम के सिविल सर्जन डॉक्टर जुझार मांझी को पूर्वी सिंहभूम का सिविल सर्जन बनाया गया है। कासकांड अधिवक्ता राजीव कुमार को मिली बेल के खिलाफ ईडी जाएगी सुप्रीम कोर्ट। कोलकाता कासकांड मामले में आरोपी हाईकोर्ट के अधिवक्ता राजीव कुमार की मुश्किलें एक बार फिर से बढ़ सकती है, क्योंकि झारखंड हाईकोर्ट से 9 नवंबर को उनको मिली बेल को ईडी सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दे सकती है। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार ईडी इसकी तैयारी कर रही है। बताते चले कि अधिवक्ता राजीव कुमार को राशि देकर गिरफ्तार कराने वाले अमित अग्रवाल की एसएलपी पर सुप्रीम कोर्ट में 16 दिसंबर को सुनवाई हुई थी, जिसमें अमित अग्रवाल को सुप्रीम कोर्ट ने सशर्त अंतरिम जमानत दी थी। पुलिस ने हथियार के साथ अपराधी को किया गिरफ्तार। रांची के कोतवाली थाना पुलिस ने सोमवार को हथियार के साथ एक युवक को गिरफ्तार किया, जिसके पास से एक देसी कट्टा बरामद किया गया। पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि रोहित सिंह उर्फ ठेकुआ किसी आपराधिक घटना को अंजाम देने की फिराक में है और वह हथियार के साथ शहीद चौक स्थित जिला स्कूल के पास घूम रहा है। थाना प्रभारी शैलेश कुमार ने बताया कि सूचना मिलने के बाद पुलिस अवर निरीक्षक चिंटू कुमार के नेतृत्व में एक टीम गठित कर उक्त स्थान पर छापेमारी की गई। इस दौरान पुलिस को देखकर अपराधी भागने लगा, जिसे टीम ने खदेड़ कर पकड़ लिया। उन्होंने बताया कि अपराधी रोहित सुखदेव नगर थाना क्षेत्र के रातू रोड में रहता है, लेकिन वह मूल रूप से ठाकुर गांव का निवासी है। सदर अस्पताल में मरीज के कूल्हे का किया गया सफल प्रत्यारोपण। रांची सदर अस्पताल के जाने माने ऑर्थोपेडिक सर्जन डॉक्टर एस अली ने कूल्हे का सफल प्रत्यारोपण कर मरीज को नई जिंदगी प्रदान की। सोमवार को ईचागढ़ निवासी अहमद रजा का सफल ऑपरेशन किया गया। आयुष्मान भारत योजना के तहत अहमद रजा के कूल्हे का सफल सर्जरी की गई। अहमद पूरी तरह से ठीक है। कुछ दिनों बाद वह बिना किसी सहारे के आसानी से चल फिर सकेंगे। मरीज के ऑपरेशन के निश्चितक डॉक्टर नीरज कुमार सहित पैरामेडिकल टीम ने सहयोग किया। गढ़वा में एक महिला कोरोना से संक्रमित मिली, पॉजिटिव रिपोर्ट आते ही भागी। गढ़वा जिला के मेराल में एंटीजन टेस्ट में एक महिला कोरोना पॉजिटिव पाई गई। पॉजिटिव रिपोर्ट आते ही महिला वहां से भाग गई। संक्रमित महिला पलामू जिला के विश्रामपुर थाना के गोदरमाना गांव की रहने वाली है। पलामू के सिविल सर्जन को रिपोर्ट भेज दी गई है। तो ये थी आज की झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर देखने के लिए आप हमारे चैनल न्यूज झारखंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो आज के लिए बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं नेक्स्ट न्यूज में।